प्रस्तुत वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 12 विषय हिंदी के संस्कृत भाग का निपतिर्दिलीपः पाठ प्रस्तुत है, जो कि छठा पाठ है। इसके 4 पद्य हो चुके हैं। पंचम पद्य से आरंभ कर रहे हैं। आकार सदृश प्रज्ञः प्रज्ञया सदृश आगमः आगमहि सदृश आरंभ आरंभ सदृश उदयः। आकार सदृश प्रज्ञः उन राजा दिलीप के शारीरिक सौष्ठव के समान ही उनकी प्रखर प्रज्ञा अर्थात बुद्धि थी। प्रज्ञा सदृश आगमः और प्रखर बुद्धि के समान ही आगमों अर्थात शास्त्रों का ज्ञान भी था। आगम ही सदृश आरंभः शास्त्र ज्ञान के समान ही उनका परिश्रम भी था। उनका किसी भी कार्य को आरंभ करने का स्तर भी शास्त्रीय ज्ञान के तुल्य था, शास्त्रीय ज्ञान के समान था। आरंभ सदृश उदयः और जैसे वह परिश्रम से आरंभ करते थे किसी कार्य को, वैसे ही अनुकूल परिणाम भी, सफलता भी उन्हें प्राप्त होती थी। अर्थात राजा दिलीप अपने समस्त कार्य शास्त्र अनुसार करते थे और उनमें सफलता भी प्राप्त करते थे। प्रजानामेव भूत्यर्थं साताभ्यो बलिम् अगृहीत शास्त्रगुणम् उत्सृष्टुम् आदत्ते ही रसं रवि। प्रस्तुत पद में कवि ने कहा है कि राजा दिलीप प्रजा से जो कर लेते थे, टैक्स लेते थे, वह कई गुने अधिक रूप में प्रजा को ही लौटा देते थे। प्रजानामेव भूत्यर्थम साताभ्यो बलिम अगृहीत सह वह राजा दिलीप प्रजानाम भूत्यर्थम वे प्रजा के कल्याण के लिए ही ताभ्य उनसे प्रजाजनों से बलिम अगृहीत बल अर्थात कर टैक्स लिया करते थे। शास्त्र गुणम उत्सृष्टुम आदत्ते ही रसिम रवि ही क्योंकि रवि अर्थात सूर्य शास्त्र गुणम उत्सृष्टुम रसम आदत्ते जैसे सूर्य 1000 गुना अधिक जल बरसाने के लिए पृथ्वी से रस अर्थात जल को लेता है, ऐसा जैसे सूर्य पृथ्वी से जितना जल लेता है उससे हजारों गुना जल, लाखों गुना जल वर्षा देता है, वैसे ही राजा दिलीप अपनी प्रजा से जितना कर लिया करते थे उससे हजारों गुना अधिक प्रजा का कल्याण भी किया करते थे। सेना परिच्छदस्तस्य द्वयम् एवार्थ साधनम् शास्त्रेषु अकुण्ठिता बुद्धिर्मौर्वी धनुषा तथा तस्य सेना परिच्छदः आसीत्। उन राजा दिलीप की सेना तो केवल एक आभूषण के समान थी उनके लिए। शास्त्रीय अकुंठिता बुद्धि क्योंकि राजा के उद्देश्यों की पूर्ति तो 2 रूपों में होती थी, 2 साधनों से होती थी। शास्त्रीय अकुंठिता बुद्धि शास्त्रों में प्रखर बुद्धि, मौर्वी धनुष चातता और धनुष पर चढ़ाई गई उनकी उसकी प्रत्यंचा था। राजा दिलीप शास्त्र से अपना और प्रजा का कल्याण और संरक्षण सुरक्षा क्या करते थे। सेना को कोई कार्य नहीं करना पड़ता था, सेना तो मात्र उनके लिए एक आभूषण के समान थी। तस्य संवृत मंत्रस्य गूढ़ाकारेऽङ्गितस्य च फलानुमेया प्रारंभाः संस्काराः प्राक्तना इव। संवृत मंत्रस्य अर्थात वह राजा दिलीप अपनी मंत्रणा को जो मंत्रियों से जो परामर्श आदि लेता था उसको गुप्त रखता था। गूढ़ आकार इंगितस्य च और उसके हाव भाव भी सर्वथा गुप्त थे, गोपनीय थे।
कोई भी व्यक्ति राजा के मनोभाव को नहीं जान सकता था। तस्य प्रारंभा प्राकृता संस्कारा इव, और उस राजा के द्वारा आरंभ किए गए कार्य संस्कारों के समान थे, अर्थात जैसे पूर्व जन्म में किए गए संस्कार का परिणाम अगले जन्म में दिखाई देता है, वैसे ही राजा दिलीप द्वारा किए गए कार्य उसकी सफलता के बाद ही ज्ञात होते थे, सफलता से पूर्व नहीं। जुगोप आत्मानस्तस्त्रो भेजे धर्ममनातुरः अगृध्नुराददे सोऽर्थम् असक्तः सुखम अनुभूत। शाह, उस राजा दिलीप ने अत्रस्तः आत्मानं जुगोप, उस राजा दिलीप को यद्यपि किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं था, तथापि उसने स्वयं की रक्षा की, अर्थात आत्मरक्षा की। अनातुरः धर्मम भेजे, स्वस्थ होने पर भी धर्म का आचरण किया करता था, धर्म पालन किया करता था। गृध्नु अर्थमाददे, निर्लोभ होकर के धन संचित करता था। असक्तः सुखम अनुभूत, और निरासक्त रूप से सुख आदि भोगा करता था।